कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क का आएगा और ये क्वेश्चन लर्न करने के लिए जो 8 पॉइंट्स है, मैंने एक स्टोरी बनाया काला चश्मा, उसके दम पर आपको 8 पॉइंट्स 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। पर पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा ये 8 पॉइंट्स, उसके बाद मैं स्टोरी बताऊंगा, ठीक है? विद एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ एंटरप्रेन्योर कौन है? जिसको आइडिया आता है बिजनेस शुरू करने का, जो रिस्क लेता है और बिजनेस शुरू करता है। तो एक एंटरप्रेन्योर के बेसिक लेवल पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वैसे तो आप 15-20 पॉइंट बोल सकते हो, बट यहाँ पे 8 ड्यू है। पहला, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर। नाउ मुझे बेस्ट एग्जांपल, एक इफ यू गो बैक 100 इयर्स, तो वॉल्ट डिज्नी वाज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। डिज्नीलैंड सुना है ना? फ्रॉम मिकी माउस टू डिज्नीलैंड, वो जो क्रिएटिव प्रोसेस था, बहुत गजब का आदमी था वॉल्ट डिज्नी। अभी के इसमें मुझे इलॉन मस्क काफी क्रिएटिव टाइप दिखते हैं। रॉकेट, टेस्ला और सैटेलाइट, तो ये अलग अलग खुद फ्रॉम जीरो सी एस्टैब्लिश बिजनेस को आगे बढ़ाना, यू कैन डू इट। बट जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है, उस धंधे में उतरना और उसको सक्सेसफुल बनाना बहुत बड़ी बात है। सो एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर। ही हैज रीजनेबल गुड इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट को क्या चाहिए। ना एक बात बताओ, इंडिया में इसरो है, ठीक है ना? अमेरिका में कौन सा है? नासा है। कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं ना नासा को। तो जो इसका स्पेसलिंक सैटेलाइट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेसलिंक नाम है ना, जहां तक मुझे पता है। सो इन्होंने ये डिजाइन किया और कमर्शियली लॉन्च कर रहे हैं ना। आपको जो रॉकेट यदि भेजना है, सब अभी इंडिया क्या करता है, अलग अलग देशों के रॉकेट्स इंडिया भी बाहर भेजता है, बट आपको मुंह मांगी रकम मिलेगा। आपका भेजने का खर्चा करोड़ रुपए, आप 100 करोड़ मांगो, कोई चांस ही नहीं ना दूसरे जगह से कोई भेजने की क्षमता होनी चाहिए। सो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि ये एरिया में कंपटीशन ही लगभग नहीं है, ठीक है? दूसरा, फ्यूचर विजन। द एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट। 10 साल पहले सोच ही नहीं सकते थे कि एप्पल इंडिया में आईफोन बनाएगा। 2018-19 में ये शुरू हुआ, ठीक है? साउथ इंडिया में फॉक्सकॉन इंडिया में आया, फिर विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन आया। इंडिया का शेयर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग 1% था। इंडिया सारे आईफोन इंपोर्ट करता था चाइना से, ठीक है? करीबन 6 लाख करोड़ के आईफोन, आईफोन मतलब मोबाइल फोन इंपोर्ट होते थे। तो एप्पल ने जब देखा कि कोविड के वजह से चाइना में सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है, ठीक है? ऑलरेडी आईफोन 15 का न्यूज आ रहा है कि डिलेड लॉन्च होगा, या लॉन्च टाइमली होगा बट सप्लाई डिलेड होगा। सो उन्होंने क्या किया, इंडिया में एप्पल बनाना शुरू किया, ठीक है? आज इंडिया का शेयर 1% से बढ़ के 7% हो गया है। 55,000 करोड़ के आईफोन इंडिया में बने। आईफोन 14 भी इंडिया में बन रहा है, प्रो मैक्स नहीं बन रहा है। लॉजिक समझ में आया? नो, और एक फ्यूचर विजन उन्होंने देखा, 140 करोड़ की जनता, इंडिया में लगातार क्रेज आईफोन का बढ़ रहा है, तो उन्होंने बॉम्बे में स्टोर खोल दिया। 18 अप्रैल को बीकेसी और 20 अप्रैल को दिल्ली में स्टोर खोला कि पहले महीने में 55 करोड़ का टर्नओवर, रेंट 4.5 लाख, 20% मार्जिन में कितना कमाया होगा? 10 करोड़। खर्चा 5 करोड़ माइनस कर दो, पहले महीने 4-5 करोड़ कमा लिया होगा। फ्यूचर विजन। अभी तो और 2-3 स्टोर खुलने वाले 1-2 साल में। सो एप्पल वाले, ठीक है, कौन हेड है उसका एप्पल का? कौन हेड है? सुंदर पिचाई है हेड? क्या वो गूगल में है? इंडियन ही है ना कोई तो एप्पल का। सो ये लोग विजन देख पाए इंडिया का, भविष्य का, तो इस हिसाब से स्टोर खुलते जा रहे हैं इंडिया में। तीसरा, हार्डवर्क। अभी अगेन एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड। मैंने इलॉन मस्क का इंटरव्यू देखा था, जब टेस्ला का फैक्ट्री बन रहा था ना, उस वक्त रात को मैं फैक्ट्री में ही सोता था। काम जब चल रहा था टेस्ला में, इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। कई बार दिन है कि रात है इनको पता ही नहीं रहता है, बिकॉज दे आर सो पैशनेट अबाउट द वर्क। सो बोलते ना, इफ यू गो टू अमेरिका, वहां मोटेल्स, पता है ना, रास्ते में रात को जहां गाड़ी पार्क करते हैं और सामने रूम भी मिल जाएगा।
आई थिंक 1/3 या 2/3 मोटेल सब इंडियंस के ही है। अभी कैसे इंडियंस इतने आगे बढ़ गए? अभी मेजरली पटेल शाह का दबदबा है वहां पे। ये लोग क्या करते थे, आदमी जॉब करते थे, ठीक है। अब अमेरिकन और इंडिया के कंपैरिजन में डू यू एग्री हार्डवर्क इंडियंस ही रहेंगे जो कंपैरिजन में। तो अमेरिकन क्या करते थे, रात को मोटेल में बंद करके सो जाते थे। तो इंडियन ने एक दिमाग लगाया, जो कमाई किया जॉब करके, उस कमाई से उन्होंने 1 रूम या 2 रूम का मोटेल खरीदा। दिन में उनकी वाइफ बैठती थी, इफ समबडी कम्स तो चलो ये तुम लोग को फैमिली के लिए रूम। शाम को हस्बैंड आता था, वही फॉर्मल ड्रेस में नहा के धो के चेंज करके फॉर्मल ड्रेस में रात भर वो मोटेल में सोता था। कोई रात को 10 बजे आया, अमेरिका वाला का जो खुद का था वो तो बंद रखता था, लेकिन इंडियन तो 24 घंटा चालू, चल रात को आया ना, आजा रूम तेरे को दे देते। तो इस प्रकार से 2 से 3 रूम, 4, 5, 6, अरे कुछ कुछ गुजराती के तो 40-50 मोटेल्स है वहां पे। सब पटेल और शाह का दबदबा। क्यों? हार्डवर्क से उन्होंने अचीव किया। अभी नेक्स्ट जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन उनको तो रेडीमेड मिल गया ना, दे आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। अब प्रॉब्लम ये है, आपके 40-50 मोटेल कैसे मैनेज करेंगे? आप चले जाओ जामनगर, कच्छ, गुजरात में हर एक जगह से एक फैमिली का बंदा अमेरिका गया होगा। अभी ये फैमिली में ना, चल भाई भतीजा मामा मामी जो भी है, सब एक 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 करके लोग बुलाते थे, ये एक नया होटल है तू ये संभाल। ऐसे करते करते इनके रिश्तेदार अमेरिका में गए और इन्होंने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके बढ़ाया और संभाला। एक जन कैसे 50-55 संभालेगा? तो इनके सारे फैमिली मेंबर्स जो है ना, वहां पे जाके एक्सपांड किए। टेक्निकल नॉलेज। नाउ फोर्ड ले लो, फोर्ड कैसे शुरू हुआ? बिकॉज फोर्ड वॉज एन इंजीनियर। आपका होंडा कैसे शुरू हुआ? होंडा गैराज था होंडा का, सोइशिरो होंडा नाम था उसका, जो शुरू हुआ 1948 में 24 सितंबर, गैराज था उसका, फिर उसने चालू किया। सोनी कैसे शुरू हुआ? इबुका करके एक आदमी था, मास्टर इंजीनियर। एप्पल कैसे शुरू हुआ? उसका एक फाउंडर था स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स, और एक था वॉजनियाक वॉज अ वेरी गुड इंजीनियर जो कंप्यूटर बनाता था। सो टेक्निकल नॉलेज, जो जो इलेक्ट्रॉनिक के कंपनी है, कोर लेवल पे फाउंडर इंजीनियर्स थे। फोर्ड, होंडा, ठीक है ना, आपका एप्पल, सबके कोर टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज के बिना आप नया प्रोडक्ट डिजाइन कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स में इफ यू टेक धीरूभाई अंबानी, मास्टर कम्युनिकेटर, जो गुजराती में बनिया कास्ट है, वो बोलते ना, इतना गजब कम्युनिकेशन स्किल्स कि आज इंडिया का नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन बन गया है। 10 लाख तो करोड़ का कम से कम सेल्स होगा उनका, और 15 से 20 लाख करोड़ का शेयर्स का मार्केट वैल्यू होगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों? कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज, सबसे बात करने की क्षमता, अच्छे डील्स क्रैक करने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद हाईली ऑप्टिमिस्टिक। अभी नेक्स्ट जनरेशन लो इंडिया के, मुकेश अंबानी दे लो, ये लोग कैसे 5G और कैसे आगे का सोच रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी जो नए कार के जो बैटरीज के डिजाइनिंग हो रहे हैं ना, कुछ हाइड्रोजन व्हीकल्स का जो थिंकिंग हो रहा है, ये सब में ब्रेन रिलायंस का भी है। सो रिलायंस की एक कंपनी ये सब क्रिएट करने में काम कर रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि रिलायंस इसमें भी इन्वॉल्व है। सो जो हाईली ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज दे नो भविष्य में बैटरीज, ई व्हीकल, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल। हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल शुरू हो गए ना भाई, 400 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, और उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? पानी। जो निकलेगा ना, धुआं निकलता है, उसके बजाय हाइड्रोजन व्हीकल में निकलता है पानी। सो इसमें रिलायंस पूरा इन्वॉल्व है, बिकॉज दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। भविष्य में हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड व्हीकल होंगे, बैटरी बेस्ड, तो इसमें लोग जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिस्क बेरिंग कैपेसिटी। नाउ आप अमेजन ले लो, गूगल ले लो। गूगल तो दो बार जब स्टार्ट था, तो याहू खरीद सकता था। याहू सुना है ना? तो याहू ने पहले बोला कुछ नहीं, गूगल छोड़ दिया होगा। बाद में गूगल ने ज्यादा मांगा, जब नाम होना शुरू हुआ, याहू को लगा महंगा है। आज 10,000 गुना ज्यादा कीमत हो गया गूगल का। सो उस समय याहू खरीद सकता था, और लास्ट में याहू खुद बिक गया। एक समय गूगल खुद 2 बार हुआ कि गूगल अपने आप को बेच रहा था, जब ब्रांड बन गया था। आज किसी के पास खरीदने की क्षमता नहीं है गूगल को। तो रिस्क बेयरिंग, अमेजन भी तो वैसे है, रिस्क उठाया, आगे बढ़ा, ठीक है ना।
अच्छा, किसी ने सोचा भी नहीं था ऑनलाइन जो अमेजन बेच रहा है कोई खरीदेगा। इंडिया में भी प्री कोविड फ्लिपकार्ट ये सब थे, बट कोविड में इन लोगों ने जो अपना धंधा बनाया, आज ऑनलाइन बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें आप कोई भी एंटरप्रेन्योर ले लो, शार्क टैंक में लोग आते हैं ना, सब पता चलता है। कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एबिलिटीज, वो लोग अपने क्षमता पे भरोसा करते हैं, जिसके मदद से तुम अपना बिजनेस, और सिंपल सी बात है, तुम्हारा विजन है, तुम्हारा प्रोडक्ट में तुमको कॉन्फिडेंस है, तो तुम उसको आगे ले जाओगे। करेक्ट। तो ये 8 पॉइंट्स थे। अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये 8 पॉइंट्स मैं आपको 1 मिनट के अंदर लर्न करवा दूंगा। तो आपके सामने ये स्टोरी है। नाउ ऐसा सोचो कि एक इंटेलेक्चुअल लड़का, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल लड़का या एक आदमी एक ऐसा फ्यूचर काला चश्मा डिजाइन करता है, ठीक है, जिसमें आप भविष्य देख सकते हैं, फ्यूचर विजन देख सकते हैं। सो स्टोरी कैसा है, एक लड़का के पास इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, मतलब पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। उस इंटेलिजेंस से वो एक ऐसा काला चश्मा डिजाइन करता है जिससे आप फ्यूचर के घटनाएं देख सकते हैं। फिर वो और ज्यादा हार्डवर्क करता है और इस काले चश्मे में एक टेक्निकल चीज जोड़ता है। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 क्या था, एक लड़का जिसके पास इंटेलेक्ट है, ठीक है, जिसके पास क्या है, इंटेलिजेंस है, वो उस इंटेलिजेंस से एक काला चश्मा डिजाइन करता है जिससे आप वो फ्यूचर का, भविष्य के घटनाएं देख सकते हैं। फिर बोलते ना, नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल्स आते ना, या आपका सैमसंग S21 अल्ट्रा, 22 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा आए ना, तो वो क्या करता है, हार्डवर्क करके उसमें टेक्निकल नॉलेज जोड़ता है। उस टेक्निकल नॉलेज या चिप के मदद से आप 2023 में, तो आप 2020 2050 में जो लोग होंगे, टाइम ट्रेवल सुना है ना, आप 2050 के लोगों से कम्युनिकेशन कर पाओगे हाई डेफिनेशन ऑप्टिमिस्टिक कैमरा की मदद से। पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक लड़का जो जिसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो एक काला चश्मा डिजाइन करता है जिसकी मदद से आप फ्यूचर विजन देख सकते हो। फिर हार्डवर्क करके उसमें वो टेक्निकल नॉलेज जोड़ता है जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो 2050 में लोगों से, टाइम ट्रेवल, ठीक है, और एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक रेजोल्यूशन कैमरा से। बट ये जब आप कम्युनिकेट करोगे 2050 से, उसमें एक रिस्क रहेगा, क्योंकि 2050 के लोग काफी इवॉल्व बीइंग होंगे, उनके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ होगा। तो आज का जनरेशन जब बात करेगा 2050 के लोगों से, तो हो सकता है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाए कि भाई 2050 के लोग क्या क्या बात करते हैं, उड़ते हुए कार की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जो अपन सोच भी नहीं सकते, ब्रेन में चिप डाल दिया जाए उसकी बात कर रहे हैं। सोच, समझ में आ रहा है? सो हो सकता है आज हम जब बात करें 2050 के लोगों से तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाए। चलो रिवाइज करें। पॉइंट नंबर 1, एक इंटेलिजेंट लड़का एक काला चश्मा डिजाइन करता है जिससे आप फ्यूचर के विजन, घटनाएं देख सकते हैं। फिर वही लड़का हार्डवर्क करके उसमें टेक्निकल चिप या कैपेबिलिटी जोड़ता है जिसकी मदद से आप टाइम ट्रेवल, मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हो 2050 के लोगों से। और कैसे करोगे, हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिमिस्टिक कैमरा से। पर इसमें एक रिस्क है, आज जब आप बात करोगे भविष्य के लोगों से तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा क्योंकि उनका इवोल्यूशन लेवल काफी आगे होगा 2050 में। करेक्ट। सो ये 8 पॉइंट्स का स्टोरी था, यहाँ पे खत्म होता है।